ईद का दिन हो और आप अपने अम्मी के घर जा रहे हो और साड़ी ना पहनो तो सब कुछ खाली खाली होता है। तो आज मैंने एक साड़ी पहनी है जो नई तो नहीं है बट वन ऑफ माय बेस्ट साड़ीज़ में से एक है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू आयशा काशियाना। दिस इज़ नूर आयशा बिन्त सैयद सिराजुद्दीन बीवी ऑफ सैयद मोइनुद्दीन। और आज मेरा बकरीद का 3rd डे है एंड दिस विल बी माय सेकेंड पार्ट, बकरीद ईद मुबारक व्लॉग पार्ट 2। और मैं रेडी हो चुकी हूँ। मैंने ईद के सारे कपड़े धो दिए हैं और यहाँ पे हमारे यूसरा और आई एम both are ready to go to नानी के घर और यूसरा इज़ वेरी मच एक्साइटेड टू ड्रिंक आवर मॉर्निंग ड्रिंक जो कि है सब्जा सीड वाटर। आपको पता है बच्चों को ये कितना फेवरेट होता है। और इसके बाद चलो हमें यूसरा रेडी कर लेंगे अब। और मैंने ड्राई फ्रूट के साथ फ्राइड राइस और हाफ़ फ्राइड एग बनाया है सैयद के लिए नाश्ते में। और आज मैं ये वाला बुर्का पहनूंगी बिकॉज़ इट्स ईद स्पेशल। सो आप लोगों ने देखा होगा कि मेरे ईद स्पेशल व्लॉग पार्ट 1 में आयत इब्राहिम ऑलरेडी उनके नानी के घर पहुंच चुके हैं एक दिन पहले। और आज मैं यूसरा और सैयद पहुंचेंगे उनसे मिलने और हमारे बकरों को उधर पर जाकर कुर्बानी देने के लिए। एंड ये रहा हमारा सफ़र शुरू। और यहाँ पे दूसरा एंजॉय कर रहे हैं उनकी राइड बैक व्यू से एंजॉय करते हुए। एंड शी इज़ वेरी बिजी, शी हैव नो टाइम फॉर अस टू गिव। पूरे 30 मिनट का रास्ता तय करने के बाद ये फाइनली हम पहुंच चुके हैं हमारे अम्मी के घर। एंड यहाँ पे सब लोग हमारा बेसब्री से इंतज़ार करते हुए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यहाँ पे सब लोग तो हमारा इंतज़ार में बैठे थे लेकिन इब्राहिम इतना डर गए थे कि ये देखिए उनका हाल। तुम्हें इतना सामने रहना था तो अयो अस्तगफुरुल्लाह। जल्दी उतर जाओ नीचे। अरे जल्दी उतर जाओ। मैं बोल रही तुम्हें डर कुछ नहीं क्या? अरे इसकी और इसके बाद हो गई जी कुर्बानी। सैयद ने ज़ुबा किया और नाश्ता किया और वो निकल गए अपने काम के लिए। और ज़ुबा कैसे हुआ, कुर्बानी कैसे दी गई और गोश्त किस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया गया, ये सब आप लोगों को देखने को मिलेगा मेरे भाई के व्लॉग में, जिसमें आपको फुल डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलेगी। और मैं उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। आप प्लीज़ जाइएगा और विज़िट कीजिएगा और मेरे भाई के चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और इसके बाद बन रही है हमारी बकरीद स्पेशल बिरयानी जो बना रहे हैं हमारे अब्बू जान। और बिरयानी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग बनी थी, मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई। ये देखिए, इट वाज रियली वेरी वेरी स्पेशल बिरयानी, शादियों वाली बिरयानी से भी बेहतर, बहुत ही बेहतर। और इसके बाद हमारे घर हमारे फूफा फूफू आए थे तो हम लोगों ने उन लोगों के साथ लंच किया।
एंड बहुत मज़ा आया। और इसके बाद मैं कुछ झलक दिखाऊंगी। ये देखिए हमारे भाई के नखरे, और मेरे बच्चों को ये एक्सप्लेनेशन करा रहे हैं कि हाउ डज द रेस्पिरेटरी सिस्टम वर्क्स फुल। ये आ गए हमारे साइंस टीचर, मेरे बच्चों के साइंस टीचर। यू कैन लुक एट हिम। एंड इसके बाद इन्होंने क्या किया आप ये देखिए। एक्सप्लेनेशन चल ही रहा था कि इन्होंने ये किया। इसके बाद हमने किया सबसे इम्पोर्टेंट काम, जो कि है डिस्ट्रीब्यूशन। पहला हिस्सा रिश्तेदारों के घर और दूसरा हिस्सा गरीबों में। ये काम हमने बहुत ही शिद्दत से किया है और बहुत ही मेहनत से करते हैं हम। आज ही नहीं बल्कि हर साल हमारा यही होता है। इस बकेट में गोश्त डाल के खामोशी रख देंगे। और ये हो गई तो नेक्स्ट सुबह अम्मी के घर। और यहाँ पे जब मैं उठी तो मैंने देखा कि हमारे बकरों के सारे पैर और सिरे भुन चुके थे, जो भुना गया है हमारे अब्बू के हाथों से। और ये बिल्कुल तैयार हैं पकने के लिए। आओ गरम करिए, जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ। और ये रहा मेरा गर्म पानी सुबह सुबह में। एंड इसके बाद मैंने उबाला दूध और हम निकल गए सैर के लिए, जो कि हमारी और हमारे बच्चों की मॉर्निंग सैर होती है। और ये जब तक कि दूध उबल नहीं जाता हम लेकर आएंगे हमारी मॉर्निंग की सैर हमारे बच्चों के साथ। उसके बाद हम खाएंगे दूध और बिस्किट। अस्सलाम वालेकुम। Do you love him? Her, she's a girl. She's a girl, baby. She's a girl. There is one boy. There is another boy, but he is not available now. और हमारी इस बिल्ली ने हमें 5 बच्चे दिए हैं। और हम अब जा रहे हैं ऊपर मॉर्निंग वॉक के लिए। सुबह 6:30 बजे का वक्त है और मैं जहाँ भी रहूँ आई डोंट मिस दिस नेचर्स फ्रेशनेस। और मैं इसे बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करती हूँ अपने बच्चों के साथ। यूसरा भी आगे नवा गिर जाता। ओह no touching, no touching. हाँ सो ये रहा हमारा टेरेस। और ये जगह मैं कभी नहीं भूल सकती बिकॉज़ मैंने पूरे 3 फ्लोर मैंने इतनी मर्तबा चढ़ा है और इतनी मर्तबा उतरा है बिफ़ोर यूसरा डिलीवरी। बिकॉज़ मैं इस सीढ़ियों को हर दिन शायद 20 टाइम्स चढ़ा करती थी और उतरा करती थी फॉर माई नॉर्मल डिलीवरी एंड इट वॉज सक्सेसफुल। और जिस जगह पर आप अपना ज़िंदगी का अहम वक्त या फिर ख़ास वक्त गुजारते हो वो आप ज़िंदगी भर नहीं भूल सकते। सो दिस स्टेयर्स हैव हेल्प्ड मी अ लॉट एंड अ लॉट। एंड इसके बाद हम उतर गए नीचे फर्स्ट फ्लोर में जहाँ पर हमारे अम्मी का घर है। और हमने खाया दूध और बिस्किट। और इसके बाद ये देखिए वो बिल्ली होना दे। वो क्या और क्या बोलो ट्रांसलेट और वो क्या बोलना चाहिए। यूसरा को बिल्ली होना मालूम, तुम ना नहीं मालूम हो।
बिल्ली का सिरा, बकरे का सिरा। इब्राहिम को सब लोगों ने बकरे से इतना डराया है कि वो दूसरे दिन भी उस ट्रॉमा से बाहर नहीं आ सकते हैं। और ये रहा नाश्ते का वक्त, और नाश्ते में हम लोगों ने खाया कलीजी, कुफ्ते और रोटी। ये हमारे बच्चों की छोटी वाली स्पेशल रोटी है। और यहाँ पे देखिए हमारे बच्चे रोटी बेलते हुए और यूसरा हमारे गोद में नाश्ता एंजॉय करते हुए। ये बहुत ही बेहतर काम है बच्चों को देने के लिए, जब तक कि हम बड़ों का काम ख़त्म ना हो। इसके बाद मैंने लंच किया। लंच में बना था बोटी, कलीजी, और हम निकल गए फिर वापस से हमारे घर के लिए, बिकॉज़ नेक्स्ट डे मंडे मॉर्निंग है और हमारे बच्चों की स्कूल होती है, तो हमें एक दिन पहले ही तैयारी करनी पड़ती है घर वापस जाकर। और यूसरा को हमने वहीं पर छोड़ा, बिकॉज़ हम 2 व्हीलर में आ रहे थे अज़ीज़ मियाँ के साथ, तो 3 बच्चों को लेकर 2 व्हीलर में आना बहुत ही मुश्किल है। सो वी लेफ्ट यूसरा देयर इटसेल्फ, और हम निकल गए हमारे घर वापस आने के लिए। और यहाँ पर हमारे बच्चे तैयार हो रहे हैं, हमारे बैग्स पैक करते हुए एंड कोम करते हुए। शादी से पहले तो ईद की मेहंदी मेरी और मेरी अम्मी की एक दिन पहले ही लग जाती थी, लेकिन मेरी शादी के बाद मैं जब भी ईद के बाद दूसरे या तीसरे दिन मैं अम्मी के घर जाती हूँ तो उस वक्त मैं उन्हें मेहंदी लगाती हूँ। ये भी देखिए आज भी मैंने वैसे ही उन्हें मेहंदी लगाया, और इसके बाद मैंने सबको अल्लाह हाफिज़ कहा। और ये रहे मेरे नानी अम्मी, मेरे अम्मी के नानी, मेरे अम्मी के अम्मी, मेरे नानी और मेरे बच्चों के पर नानी। इब्राहिम रेडी है, जाएंगे, चप्पल पहन ले, बैग रेडी है, हमारी पर्स रेडी है, आयत रेडी है, हमारी आयत की बैग रेडी है, इब्राहिम और उनका गोश्त रेडी है, यूसरा यहाँ रहने वाले ही नानी के पास, इन्हों आती सामान है तो परसों उनके मामा के साथ। ओके चलो। और हम निकल गए हमारे भाई के साथ अपने घर के लिए 2 व्हीलर में, तो इसलिए हमने यूसरा को वहीं पर छोड़ा, बिकॉज़ 2 व्हीलर में 3 बच्चों को लेकर आना बहुत ही ज़्यादा टफ और डेंजर होता है। हम लोगों का आधा ही रास्ता ख़त्म हुआ था कि बारिश शुरू हो गई और हवाएं चलना शुरू हो गई, और 2 व्हीलर में जाने का अपना ही अलग ही मज़ा होता है, और ऊपर से बारिश हो तो और भी ज़्यादा अमेजिंग हो जाता है। एंड आई लव लॉन्ग ड्राइव्स, बट ये तो हमारी सिर्फ 30 मिनट्स की ही ड्राइव थी हमारे अम्मी के घर से हमारे घर तक। And finally we reached our home and it was a pleasant day and a very beautiful weather। और यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा बकरीद स्पेशल व्लॉग पार्ट 2। और डिटेल में क़ुरबानी के बारे में जानने के लिए मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स मत मिस कीजिएगा, उधर पे मैंने मेरे भाई के व्लॉग का लिंक दिया हुआ है, उसमें आप जाके क्लिक कीजिए और वो वाला व्लॉग एंजॉय कीजिए। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आई कैन गेट मोर अपडेट्स फ्रॉम माई एंड माई किड्स फॉर यू पीपल। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बिकॉज़ ये सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, इसके लिए आपको कोई भी पैसे नहीं लगने वाले हैं। और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ मेरे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये नहीं, फर्स्ट नहीं।